साइंटिस्ट का मानना है कि हम इंसान जल्द ही ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे जिससे हम अपने जीन्स की एडिटिंग कर सकते हैं। और अगर ऐसा सच में होता है तब इस दुनिया में कोई भी इंसान बुढ़ापे की वजह से नहीं मरेगा, क्योंकि हमारे शरीर में मौजूद जीनोम्स ही हमारी सोर्स ऑफ लाइफ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम इंसान मरेंगे नहीं तब इस दुनिया में बहुत से चेंजेस आएंगे। तो चलिए जानते हैं किसी के ना मरने से हमारी दुनिया कैसी होगी। 90s के समय हम इंसानों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 50 साल की थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम इंसान अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, जिस वजह से आज करीब 100 साल बाद इस दुनिया में इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 73 साल हो गई है। इसी ग्रोथ को देखते हुए फ्यूचरिस्ट जेमी मैथ्सी एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो हम इंसानों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। इससे पहले कि हम सभी उस टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, हमें ये समझ लेना चाहिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमें किस प्रॉब्लम से निपटना होगा। तो उस प्रॉब्लम का नाम है एजिंग, जो कि हर इंसान की मौत की सबसे बड़ी वजह होती है। और शायद इसी कारण से आज दुनिया भर में एजिंग के बेसिक्स मैकेनिज्म को लेकर डिबेट चल रही है, क्योंकि साइंटिस्ट से लेकर बड़े बड़े रिसर्चर्स को बस यही जानना है कि क्या एजिंग सिर्फ एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज है या फिर ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होती है। अब अगर साइंटिस्ट इस बारे में नहीं जानेंगे तब उनके लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि बॉडी को ग्रोथ मोड से रिपेयर मोड में कैसे लाया जा सकता है। अब उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं जिससे हम इंसान अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को काफी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी का नाम है जीन एडिटिंग, जिसके अंदर क्रिस्पर यानी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, और इस मेथड का यूज होगा जो हमारे जीनोम को बिल्कुल वैसे ही कट और पेस्ट करेगा जैसे हम कंप्यूटर के MS वर्ड में कॉपी पेस्ट करते हैं। दरअसल जीनोम हमारी लाइफ का सोर्स कोड है और क्रिस्पर की मदद से न सिर्फ हम जीनोम के सीक्वेंसेस को चेंज कर सकेंगे, बल्कि जीनोम को काट कर किसी भी जीन को टर्न ऑफ करके उसके बीच में जेनेटिक मटेरियल भी ऐड कर पाएंगे। दोस्तों, शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि जीनोम में इस तरह के चेंजेस करके हम हमारी बॉडी के जेनेटिक कोड को रीराइट कर सकते हैं, और साथ ही एक दिन ऐसी दुनिया में हम पहुंच जाएंगे जहां कोई भी इंसान बुढ़ापे की वजह से नहीं मरेगा। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर आप ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं तो खुद पर थोड़ा काबू रखिए, क्योंकि असल में ये उतना आसान नहीं होगा जितना कि सुनने में लग रहा है। दरअसल एक तरफ जहाँ इससे कुछ अच्छी चीजें होगी तो वही दूसरी तरफ ये बहुत सी दिक्कतें भी पैदा करेगा। अब अगर अच्छी चीजों की बात करें तो सबसे अच्छी चीज यही होगी कि हम अपने चाहने वाले को कभी नहीं खोएंगे। मतलब हमारी ओल्डर जेनरेशन भी हमारे सामने जिंदा रह पाएगी और हमारा परिवार भी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब जब लोग अपनी बहुत सारी जेनरेशंस के साथ रहेंगे और कभी मरेंगे नहीं, तब हो सकता है वो आने वाले फ्यूचर के बारे में चिंता करने लगे। और अगर ऐसा सच में हुआ तब क्लाइमेट चेंजेस जैसी बड़ी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। खैर, ऐसा नहीं है कि हम एक बार में ही सारी बुरी चीजों से निपट लेंगे, क्योंकि एजिंग एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जिस वजह से सभी बुरी चीजों से एक बार में निपटना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि अगर हम एजिंग के सबसे खतरनाक पहलुओं से भी निपट लेते हैं तब भी हमें डिटोरिएटिंग बोन्स, मसल्स और माइंड जैसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा, जो कि बुरी चीजों की एक शुरुआत होगी। चलिए मान लेते हैं कि हम सभी बहुत ही ज्यादा समय तक जिंदा रह पाएंगे, पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि एक सर्टेन एज पे आके हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमें उतनी ही ज्यादा केयर की जरूरत होगी, जो कि इस दुनिया के केयर फैसिलिटी सिस्टम के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी बन जाएगी। इतना ही नहीं, हमारे सामने रिप्रोडक्शन भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम रिप्रोड्यूस करेंगे वैसे इस दुनिया की फूड सप्लाईज और अन्य रिसोर्सेज की शॉर्टेज होने लगेगी और इनकी सारी चेन्स बिगड़ जाएगी। दोस्तों, हो सकता है इस स्टेज पर आने के बाद हम बर्थ कंट्रोल पर थोड़ा ध्यान देने लगे, पर यह भी एक तरह से सही नहीं जाएगा, क्योंकि सिटीज में पहले ही पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी होगी, जिससे कि लोगों के बीच लड़ाई बढ़ते हुए दिखेगा। हालांकि ये सब तब होगा जब इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया इस्तेमाल करेगी, और असल में तो ऐसा कहीं से भी नहीं होने वाला, क्योंकि जिस हिसाब से ये दुनिया वर्क करती है उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ज्यादा डेवलप्ड और अमीर देश इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले प्राप्त कर लेंगे और इससे सुपर ह्यूमंस की पॉपुलेशन पहले ही तैयार हो जाएगी, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। खैर, अब जो भी हो,
पर एक बात तो साफ है कि अगर किसी तरह हम इमॉर्टलिटी के कुछ लेवल्स को पा लेते हैं, तब हमें उसके साथ आने वाली चीजों के बारे में भी पहले से प्लानिंग करनी होगी और हो सकता है मार्स को कॉलोनाइज करना भी हमारी इस प्लानिंग का ही हिस्सा हो। तो इस क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वो वीडियो के ऊपर दी गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।